हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे, यानी खत्म कर देंगे। इस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन रह गए हैं, एक 14वां एक 15वां, ठीक है। और इस एक्सरसाइज को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर आप कहोगे तो मैं एग्जाम्पल की वीडियो बना दूंगा, अन्यथा एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा 14वां क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। देखिए आकृति में, यानी कि आकृति भी दी है इसमें, ठीक है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा दी गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा इतना गुब्बारे चला, यानी कि गुब्बारे की इतना गुब्बारा आगे बढ़ा तो उसकी दूरी ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। दूरी कितना उस अंतराल में आगे गया गुब्बारा, ठीक है, उसकी दूरी ज्ञात करनी है। देखिए देखिए मान लेते हैं ये हमारा गुब्बारा है, ठीक है, ये। और इस गुब्बारे को लड़की देख रही है, ये हमारी भूमि है। लड़की की ऊंचाई यहां तक है, यानी कि यहां तक 1.2 मीटर, यही तो है लड़की, ठीक है, 1.2 मीटर। तो पहली बार गुब्बारा तो वहां था, ठीक है, और लड़की यहां पर यहां खड़ी होकर देख रही है यहां, ठीक है। तो लड़की की ऊंचाई कितनी है? 1.2, और ये हमारी है भूमि। ये क्या है? भूमि, ठीक है। ये क्या है? भूमि, ये है भूमि, ठीक है, ये है भूमि। यहां से जो एंगल था, वो क्या था? 30, ठीक है। यहां से एंगल क्या था? 30। लड़की इतनी ऊंचाई पर है, मतलब इतनी लंबी है लड़की इतनी लंबी है, ठीक है। ये 30 था। अब थोड़ी देर बाद उसने देखा, क्या देखा कि जो गुब्बारा है, जब आंख उसकी पलक झपकी तो उसने देखा कि जो गुब्बारा है अपने स्थान से चल करके दूसरे स्थान पर आ चुका है, यानी कि ये, ठीक है। यहां से इसका कोण देखा तो इसका कोण था 60 डिग्री। कितना? 60, ठीक है। तो उसने कहा कि, और गुब्बारा कितनी ऊंचाई पर था? 88.2 मीटर। किससे? जमीन से, बिल्कुल जमीन से 88.2 मीटर, यहां से नीचे से, ठीक है, 88.2 मीटर गुब्बारा, ठीक है। तो उसने कहा इस अंतराल को निकालना है हमें, इस अंतराल को मान लेते एक्स है ये, ठीक है। इस अंतराल को निकालना है हमें कि यहां से यहां चल करके कितना आया, वो यहां से यहां चल करके कितना आया, ठीक है, निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए ठीक है, ये लड़की की ऊंचाई है। अब इस पूरे को हम क्या मान लें? इस पूरे को मान लेते हैं, ये पूरा हमारा क्या है? इसे मानते हैं हम यहां से यहां तक, इसे पूरे को मानते हैं हम बाई, पूरे को मानते हैं बाई, यहां से यहां तक को, ठीक है। और इसे मान लेते हैं हम एक्स, इसे मान लेते हैं एक्स, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? एक्स, ठीक है, एक्स, इसे बाई। अब नामकरण कर देते हैं इसका, ये गुब्बारा है हमारा, ठीक है। नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। ये कोई सा त्रिभुज ले लो, पहला मर्जी है, ठीक है। पहले लिखेंगे जो दिया है वो, ठीक है, लिखेंगे हल, ठीक है। माना क्या माना हमने? कि माना कि डीसी है, वो क्या है? डीसी
BC है वो क्या है, x, x मान लिया, ठीक है। और जो है DB है वो क्या है, DB क्या है हमारा, DB क्या है बाई, DB बाई है, ठीक है, DB बाई है, DC x है यहां से यहां तक की, और DB बाई यहां से यहां तक की, ठीक है। और क्या दिया, और दिया हमारा AB है, AB दिया है, तो जमीन पर खड़ी है ना, 88.2 में से 2 मीटर में से लड़की की ऊंचाई, ठीक है। लड़की की ऊंचाई क्या है आपको पता है, 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर, ठीक है। तो आया हमारा ए भी हमारा आया 87 मीटर, ठीक है। ये भी हमारा क्या है 87 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी, अब जमीन से नहीं है, यहां से यहां तक की दूरी, बी तक की दूरी 87 है, ठीक है, ठीक है। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है गुब्बारा गुब्बारे की दूरी बाई माइनस एक्स बराबर बाई माइनस एक्स। गुब्बारे की दूरी पूरे बाई में से एक्स माइनस कर देंगे, इतना ही तो आएगा, ठीक है, बाई माइनस एक्स, ठीक है। गुब्बारे की दूरी ज्ञात करनी है हमें, होगी कितनी वो ज्ञात करनी है। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसे, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार इसे ले लो पूरे को या इसे ले लो, चलो इसे ले लेते हैं पहले, छोटे वाले को, ठीक है। त्रिभुज ECD, त्रिभुज ECD, ठीक है। लंब बटे आधार, लंब ये है और आधार ये है, ठीक है। तो EC बराबर DC, ठीक है। लंब बटे आधार क्या होता है, 10, आप करते हुए आ रहे हैं 10 थीटा, यहां थीटा का क्या मान है 60, थीटा क्या है 60, ठीक है। EC कितना है, EC जब AB 88 होगा तो EC 88 होगा, ठीक है। AB 87 होगा तो EC 87 होगा, ठीक है। ये तो बराबर है ना, जब AB दोनों एक ही हाइट पे था, अंतराली तो वो है, तो EC भी 87 होगा, 87, ठीक है, दोनों की हाइट, ठीक है। तो यहां लिखेंगे, यहां ले, ठीक है, 87 और DC क्या x, 10 60, 87 x, 10 60 का मान होता है √3, 10 60 का मान √3, ठीक है। तो आएगा ये x बराबर 87 बटे √3, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। 2 मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। एक इसे मान लिया हमने, 2 मान लिए, ठीक है। अब पुनः त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, ठीक है, लेंगे तो AB बटे DB tan थीटा, यहां थीटा का मान क्या है, tan थीटा का मान मेरे प्यारे दोस्तों 30 है, ठीक है, ठीक है। आपने यहां तक देख लिया था, उससे आगे देखिए, AB बटे BD, tan 30 का मान होता है, AB कितना दिया है 87 और BD कितना दिया है 22, tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, ठीक है। अब 87, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 इधर आ जाएगा और 22 इधर आ गया, ठीक है। तो 22 का मान आया हमारा 87 √3, ठीक है। ये समीकरण नंबर
तीसरी हो गई, ठीक है। अब लिखेंगे y तथा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इसमें रखेंगे गुब्बारे के अंतराल की दूरी, ठीक है, बराबर था y माइनस एक्स, यही तो था। इनका मान रख देंगे। अब रखिए मान 87√3, पहले तो y का रखेंगे ना, 87√3 माइनस 87/√3, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इनका एलसीएम ले लेंगे, तो ये 87 गुणा 3 हो जाएगा, और ये 87 सिर्फ और √3, ठीक है। इनकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 3 7 21, 21 का 1 24 और 2 26, 261 माइनस 87 √3, ठीक है। तो हो जाएगा ये 4 और यहां से 15 में 7 1 174 बटे √3, ठीक है, यहां तक आया, ठीक है, यहां तक देख लिया होगा आपने। अब इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण, ठीक है। तो 174 √3 गुणा ऊपर √ नीचे √ ठीक है, ये कट जाएंगे। 174 √3 नीचे आ गया 3, ठीक है, 3 5 8, तो ये आया 58 √3, ठीक है, मीटर। यानी कि जो यहां से चलने में B से C तक आने में उसे 58 √3 मीटर वो चलकर आया, 58 √3 मीटर वो चलकर आया, ठीक है। आंसर ये उतार लीजिए आप, ठीक है, उतार लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 15वां, ठीक है, 9.1 का, और इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यानी कि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 कोण के अवनमन 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। देखिए हम पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद आगे करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी मीनार है, ये, ठीक है, और कार क्या, कहां, ये है कार ये है, ठीक है। तो इस मीनार पर एक इंसान खड़ा है, ठीक है, और इस कार को देख रहा है, ठीक है, और यहां से यहां तक का जो एंगल है ये वाला वो 30 है, ठीक है। जब कार थोड़ी सी चलती है, मीनार से देखने पर कार थोड़ी सी चलती है, यहां तक आती है, तो उसका एंगल 30 से बढ़कर के 60 हो जाता है, ठीक है। उसने इतना 6 सेकंड दे दिया, यानी कि 6 सेकंड वो कार चली यहां से यहां तक, ठीक है। और उसने कहा है कि जो आगे बचा मीनार तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा, तो उसने ये टाइम पूछा है, ठीक है। मान लेते हैं ये A है, ये B है,
ये सी है, ये डी है, ठीक है। डायग्राम बना लिया। इसे मान लेते हैं हम, मीनार की हाइट मान लेते हैं एच। मीनार की हाइट क्या है? एच, ठीक है। अब लिखेंगे हल। जो दिया है पहले वो लिख देते हैं। दिया क्या है? उसने दिया है, सिर्फ एक चीज दिया, जो डीसी है, डीसी है 6 सेकंड है, सही है, 6 सेकंड। डीसी क्या है? 6 सेकंड है, यानी कि कार इतनी चली, उसके बाद एंगल है। और मीनार तक पहुंचने में कितना टाइम लगा उसका नहीं, ठीक है। और निकालना, निकालना क्या होगा? निकालना है बीसी, और हमें निकालना है AB, ठीक है। हमें दो चीजें निकालनी है, ठीक है। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। लंब बटे आधार, लंब क्या है? ए बी बटे आधार बी सी, ठीक है। लंब बटे आधार 10 करते हुए आ रहे हैं आप, सही है। थीटा का मान क्या है? 60, 60, ठीक है, यही छोड़ दिया। ए बी कितना? ए बी है एच, बी सी कितना? एक्स, ठीक है। 10 60 का मान होता है √3, अभी देखा था आपने, एच एक्स √3, ठीक है। क्या करेंगे आगे कि h बराबर x √3, ठीक है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसे क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 1, ठीक है। आगे देखिए, अब पुनः पुनः त्रिभुज ए बी डी पूरे लेंगे, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी, तो ए बी बटे बी डी बराबर होगा 10 थीटा। यहां थीटा है, थीटा बराबर है 30 डिग्री, ठीक है। ए बी कितना दिया है? एच। बी डी कितना दिया है? 6 + x, ठीक है। बी डी 6 + x, और दूसरा है 10 30। 10 30 का मान होता है 1/√3, 6 + x बराबर 1/√3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे हम, ठीक है। इसकी इससे गुणा करेंगे तो h √3 आया, और ये आया x + 6 + x, ठीक है। हमें निकालना क्या? हम चाहे x का मान निकालना है चाहे कुछ, ठीक है। तो इधर एक काम करते हैं कि इसे हम नीचे ले जाते हैं, ठीक है। h हमारा h √3 गुणा में नीचे ले जाएंगे, भाग में हो जाएगा √3, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे? h का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, h का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। h का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो ये h था, h, ठीक है। 6 + x √3 बराबर x + √3, ठीक है। यही तो था समीकरण नंबर 1, इसमें रख दिया, ठीक है। एक काम करेंगे, ये इधर गुणा में है, इधर भाग में, उधर जाएगा गुणा में, ठीक है। तो ऐसे करेंगे x + x, 6 + x, और इधर आ गया x √3
3 और अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 हो जाएंगे 2 बार, तो यहाँ कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों 3 हो जाएंगे, ठीक है। एक्स एस, तो एक्स 3x हो गया, ये कितना हो गया 3x, ठीक है। तो उसके बाद इधर करते हैं थोड़ा सा, देखें, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, इससे आगे देखिए, यहां से हम यहां करते हैं, ठीक है, यहां करते हैं। तो x प्लस वो 6 प्लस x 3x, ठीक है। अब ये x इधर गया तो माइनस में जाएगा, 3x माइनस x, तो ये आया 2x, ठीक है, 6। अब क्या हुआ, ये 2 इधर गुणा में नीचे जाएंगे भाग में, ठीक है। 3 2 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर क्या आया, x बराबर आया 3, ठीक है, x का मान 3, ठीक है। तो यहां से मीनार तक पहुंचने में उसे 3 सेकंड लगे, कितने सेकंड, 3 सेकंड, कितने सेकंड लगे, 3 सेकंड, ठीक है। देखेंगे कार को मीनार तक पहुंचने में 3 सेकंड लगे, ठीक है, आंसर, ठीक है, आंसर ले लो, ठीक है, यही आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है और ये एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। आपका कमेंट आएगा कि हाँ मैं एग्जाम्पल कराऊं, तभी कराऊंगा, अन्यथा मैं एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा। और आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ये भगवान क्या गुरु भी कहते हैं, ठीक है। धन्यवाद।